गोकू ने आंसुओं भरे चेहरों और जले हुए मकानों को देखा। उसके मन में समझ आया, यह वही समय है जब उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे गॉड के रूप में काम करना होगा ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। गोकू ने अपने हाथों से हांकाई की एक बॉल बनाई, उसे उस डीमन पर फेंक दिया। सभी लोगों ने डर और आश्चर्य से देखा। वह डीमन धीरे धीरे मिटने लगा। उसका शरीर धूल में बदलता गया और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। उसी समय एक सुनहरे बालों वाला मल गोकू की ओर मुस्कुराकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद यात्री, तुमने उस घटिया डीमन को एक ही बार में मिटा दिया। तुम्हारी तकनीक वाकई पावरफुल थी। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई यात्री नहीं हूं, लेकिन धन्यवाद। मुझे बस सही लगा कि मदद करनी चाहिए। तभी एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। सब लोग चौकन्ने हो गए, सोचने लगे कि कोई और डीमन आ गया है। लेकिन गोकू ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो मेरा पेट था। ये सारे सफ़र और बैटल्स के बाद मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है तुम्हें वाकई भूख लगी है। चलो हम इस जीत का जश्न मनाएंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सन गोकू है। अब सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मेल्डास है और मैं 7 डेडली सिंस का कैप्टन हूँ। गोकू ने उत्सुकता से कहा, 7 डेडली सिंस? लेकिन मैं तो यहाँ केवल 6 लोग देख रहा हूँ। हाँ, हमारे सातवें साथी स्कैनर का कुछ समय से कोई पता नहीं चला है। हम उसकी खोज में हैं। गोकू ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, समझ गया। वैसे जैसा मैंने पहले कहा, मेरा नाम सन गोकू है, लेकिन तुम सब मुझे सिर्फ गोकू कह सकते हो। क्यों ना तुम और तुम्हारी दोस्त मेरे साथ चलो। चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। वैसे भी रात हो चुकी है और बाहर अकेले रहना खतरनाक हो सका है। गोकू और मिकोशिन ने यह ऑफर एक्सेप्ट किया और सबके साथ चल पड़े। होटल के अंदर पहुंचते ही देखा चारों तरफ लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे और हंस रहे थे। गोकू एक मेज पर बैठकर वैसे ही खाने लगा जैसे हम सभी जानते हैं। सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। उन्होंने कभी किसी इंसान को इतनी तेजी और भूख से खाते नहीं देखा था। खाना खत्म करने के बाद गोकू ने मुस्कुराकर कहा, वाह, खाना तो कमाल का था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेल्डास ने क्यूरियस होकर पूछा, तो बताओ गोकू, तुम कहाँ से आए हो और तुमने हेनरिक्सन को उस पावरफुल तकनीक से कैसे हराया? हम सब मिलकर भी उसे हराने में संघर्ष कर रहे थे और तुमने तो उसे पल भर में मिटा दिया। गोकू मुस्कुराया और बोला, बस इतना समझ लो कि मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ और जहाँ तक उस तकनीक की बात है, उसे मैंने बहुत समय पहले सीखा था। वह अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। तभी मिकोशन ने धीरे से कहा, गोकू सामा, अब समय हो गया है। हमें अगले प्लेनेट पर जाना चाहिए। सभी 7 डेडली सिंस के सदस्य और एलिजाबेथ ने यह सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखा। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह दोनों सच में प्लेनेट के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। वैन ने आश्चर्य से कहा, क्या सच में तुम लोग प्लेनेट के बीच ट्रैवल कर सकते हो? मुझे नहीं लगा कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन पहली बार किसी को ऐसा करते सुन रहा हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, अरे मैंने तो बताया था कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। मुझे यह प्लेनेट दिलचस्प लगा, इसीलिए रुक गया और वाकई मैं गलत नहीं था। यह प्लेनेट उन जगहों से बिल्कुल अलग है जिन्हें मैं जानता हूँ। मिकोशिन शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि बाकी सभी अब भी चकित थे। तभी एलिजाबेथ ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, रुकिए, आपने कहा डिस्ट्रॉयड नहीं करूँगा। क्या आपका मतलब है कि आपके पास इतनी पावर है कि आप इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं? गोकू ने हंसते हुए कहा, अरे अरे घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम सब बहुत अच्छे लोग हो और हो सकता है मैं कभी कभी मिलने भी आ जाऊं। गोकू की मुस्कान और बातों से सबका डर तुरंत गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकलना होगा। आशा है जल्दी ही फिर मिलेंगे। उसने अपने मिकोशन के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल एक तेज एनर्जी उन दोनों को घेर लिया और वे अचानक गायब हो गए। सब लोग शॉक्ड रह गए। वैन ने धीरे से कहा, क्या वो सच में प्लेनेट के बीच ट्रैवल करके चले गए? मेलियोस की आंखों में चिंता झलकने लगी। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। पूरा होटल और आसपास का इलाका कांप उठा। मेयोदास ने नीचे देखा और बुदबुदाया, मुझे पता था वो कमीने फिर से लौट आए हैं उधर। कहीं दूर ड्रैपस जमीन पर गिरा पड़ा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसके सामने एक मिस्टीरियस मल खड़ा था। वह काले बालों वाला लाल कवच पहने हुए था। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और सीरियस आवाज में कहा, 3000 साल बीत गए साथियों। उसकी बात खत्म होते ही उसके पीछे 9 और मल प्रकट हुए। उनमें से एक चांदी जैसे बालों वाला मल बोला, तो 3000 साल हो चुके हैं, है ना? शायद वह गद्दार अब भी जिंदा है। मैं बहुत उत्सुक हूं देखने के लिए कि इस दुनिया में अब तक क्या क्या बदल गया है जब से हमें बंद किया गया था। उनकी आंखों में बदले और डिस्ट्रक्शन की चमक झलक रही थी। दूसरी ओर जब गोकू और मिकोशन शिन उस प्लेनेट से निकल चुके थे, तो वे अब एक नए प्लेनेट की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसा प्लेस जिसने गोकू का ध्यान खींच लिया था, क्योंकि वहां डीमन एंजल और फॉलन एंजल सब एक साथ मौजूद थे। जब वे वहां पहुंचे, म्योशिन ने अपनी आंखें बंद कर कुछ महसूस किया और बोली, गोकू सामा, मैं यहाँ कई अंधेरी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती।
गोकू ने चारों ओर देखा, ऊंची इमारतें और सड़कों पर लोग। मैकोशिन, ये जगह भी तो अर्थ जैसी लग रही है ना? जी हाँ, लेकिन यह यूनिवर्स 7 की अर्थ नहीं है। मिकोशिन ने अपने स्टाफ से जांचते हुए कहा। यह जगह कूल सिटी कहलाती है। अच्छा, तो यह किसी और यूनिवर्स की अर्थ है, गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ के लोग हमें देखकर पहचान लेंगे कि हम अलग हैं। मिकोशिन, क्या तुम अपनी शक्ल थोड़ी मानव जैसी बना सकती हो? बुरा मत मानना, बस थोड़ा कम ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूँ। और अगर हो सके तो मेरे ड्रेस भी बदल दो, ताकि मैं एक आम इंसान जैसा दिखूं। मिकोशिन हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल गोकू शर्मा, चिंता मत कीजिए। उसने अपने स्टाफ को ऊपर उठाया और कुछ ही सेकंड में गोकू के ड्रेस बदलकर एक साधारण मानव के जैसे हो गए। मिकोशिन ने भी अपने रूप में हल्का बदलाव किया। अब वह एक सुंदर महिला जैसी दिख रही थी, लंबे बाल खुले हुए और सादे लेकिन आकर्षक ड्रेस पहने हुए। गोकू मन ही मन मुस्कुराया। वहां यह तो बहुत सुंदर लग रही है, उसने अपने विचारों में कहा, जबकि उसके चेहरे पर हल्की सी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान थी। मिकोशी ने जब देखा कि गोकू उसे ध्यान से देख रहा है तो वह हल्का सा शर्मा गई, नजरें झुका ली और विषय बदलने की कोशिश की। इसके बाद दोनों शहर की सैर पर निकल पड़े। वहां का माहौल काफी शांत था, बिल्कुल यूनिवर्स की अर्थ जैसा। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और सड़कों पर रौनक थी। गोकू ने कहा, यह जगह वाकई बहुत शांत है मिगोशिन, मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। मिगोशिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे भी गोकू समा, यहाँ के लोग बहुत सरल हैं। उन्होंने पूरा दिन शहर घूमते हुए बिताया। कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर कपड़ों की दुकान पर रुके, थोड़ी देर मनोरंजन पार्क में मजे किए और अंत में एक आइसक्रीम पार्लर पहुंचे। दोनों ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम मंगाई और सामने बैठकर धीरे धीरे खाने लगे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी, पर उस खामोशी में एक मधुर एहसास छिपा था। वे एक दूसरे को देख रहे थे और उसी पल उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मेयोन ने धीरे से कहा, गोकू मैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, गोकू अचानक सतर्क हो गया। उसे महसूस हुआ कि कहीं पास में किसी की एनर्जी बहुत तेजी से घट रही है। मिकोशिन कोई मुसीबत में है, गोकू ने कहा और तुरंत वहां से उड़ चला। दोनों उस जगह पहुंचे जहां एक भूरी बालों वाला लड़का जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। गोकू ने घुटनों के बल बैठकर कहा, यह मरने वाला है, लेकिन मैं इसे बचा सकता हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत सुपर साइन गॉड में बदल गया। गोकू ने अपना हाथ उस लड़के के पेट पर रखा, धीरे धीरे अपनी डिवाइन एनर्जी प्रवाहित की, जिससे उसकी गहरी चोट भरने लगी और उसका शरीर फिर से एनर्जी से भर गया। कुछ ही पल में लड़के की सांसें सामान्य हो गई। वह अब सिर्फ बेहोश था, लेकिन खतरे से बाहर। तभी पीछे से तेज और ठंडी आवाज सुनाई दी। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया उस लड़के के लिए? गोकू ने मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी जो एक बहुत चमकदार और अजीब ड्रेस पहने हुए थी। गोकू ने शांत स्वर में पूछा, तुमने इस निर्दोष लड़के के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लड़की ने सीरियस भरे लहजे में जवाब दिया, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मूर्ख इंसान? अगर मरना है तो बस कह दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यह कहते ही उसकी काली पंखों की एक जोड़ी निकल आई। वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फॉलन एंजल थी। गोकू का चेहरा सीरियस हो गया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस पर हमला क्यों किया तुमने? लड़की ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वैसे भी तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे तो बता ही देती हूं। वो लड़का एक खतरा है। उसके भीतर एक छिपी हुई एनर्जी है, इतनी पावरफुल कि वह खुद गॉड का मुकाबला कर सकता है। मेरे सीनियर ने आदेश दिया था कि उसे खत्म कर दूं, इससे पहले कि उसकी असली पावर जाग जाए। गोकू ने भौंने चढ़ाते हुए कहा, ओह, तो यह लड़का गॉड के लेवल तक पहुंच सकता है? दिलचस्प। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब युद्ध की सीरियस उतर आई थी। तभी बिना चेतावनी के लड़की ने तेज रोशनी की भाला बनाई और उसे गोकू की ओर फेंक दिया। भाला आसमान को चीरता हुआ उसकी ओर आया, पर गोकू ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लड़की चौंक गई। क्या यह कैसे हो सकता है? तुम बस किस्मत वाले थे इंसान। अब देखना दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने और भी बड़ी एनर्जी की चमकती हुई भाला बनाई और पूरी पावर से गोकू की ओर फेंक दी, लेकिन इस बार गोकू ने भाले को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी दोनों हथेलियों से भाले की रोशनी धुंधली पड़ गई। गोकू ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम बहुत निर्दयी हो, अब बस करो। पलक झपकते ही वह लड़की के सामने आ गया और एक तेज पंच मारा, जिससे उसका सांस रुक गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही हाँफने लगी। उसी पल वहां से एक और लड़की प्रकट हुई, लाल लंबे बालों वाली। वह लड़के के ऊपर झुककर अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। लड़की ने लड़के को संभाला और धीरे से कहा, तुम ठीक हो जाओगे, सोचो मत। वह लड़की कुछ देर के लिए लड़के के पास रही, फिर अचानक उठकर उड़ने की कोशिश की, पर गोकू ने उसे देखते ही ध्यान दे दिया और हवा में उठकर उसके सामने आ गया। लड़की डर कर अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी, पर गोकू पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। मेरे पास तुम्हारे लिए बस दो विकल्प हैं।
पहला तुम वापस जाओ और अपने सीनियर को बोल दो कि वे इस लड़के को परेशान करना बंद करें और वह एनर्जी जो वे छुपा रहे हैं उसके बारे में किसी भी तरह की हरकत मत करो। अगर मैं फिर कभी ऐसे किसी काम के बारे में जानूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे टीम को समाप्त कर दूंगा। दूसरा, मैं अभी इस पल तुम्हें खत्म कर दूं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तय करो। गोकू धीरे धीरे दस्तक गिनने लगा। लड़की का चेहरा डर से सुलगने लगा। उसने कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं सब बताकर चली जा रही हूँ। गोकू नीचे लौट आया और मिकोशन की ओर देखा। वह अंत तक शांत रहती। निकोशन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। लाल बालों वाली लड़की घायल लड़के को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, अब इसका ध्यान मैं रखूंगी। फिर उसने एक जादुई पोर्टल खोला और धीरे धीरे उस लड़के के साथ वहां से चली गई। गोकू कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मेकोशिश की ओर मुड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब काफी देर हो चुकी है? लेकिन अगर तुम चाहो तो हम अपने प्लेनेट लौट सकते हैं। मेकोशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, गोकू सामा, मेरा मानना है कि आज यहीं रुकना बेहतर रहेगा। रात में स्पेस में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। गोकू ने सिर हिलाया और थके हुए अंदाज में बोला, हाँ तुम सही कहती हो, मैं भी काफी थक गया हूँ और शायद तुम भी। चलो कहीं आराम करने की जगह ढूंढते हैं। दोनों शहर की गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से होटल में पहुंचे। वहां गोकू ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मैं लोगों के लिए एक रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सर, ये आपकी चाबी है रूम नंबर 21। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यादा शोर मत करना। कुछ लोग यहाँ चैन से सोना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना आप? ये बात थोड़े शरारती लहजे में कहती है। मिकोशिन का चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गोकू जो आधा थका और आधा नींद में था ने कुछ भी नहीं सुना। वह बस चाबी लेकर बोला, चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, और रूम की तरफ चल पड़ा। रूम काफी शांत और सुंदर था। 2 बिस्तर, एक खिड़की से दिखता नीला आसमान और हल्की ठंडी हवा। दोनों बेड पर लेटते ही गहरी नींद में चले गए। आखिरकार पूरे दिन की यात्राओं और लड़ाइयों के बाद उन्हें सुकून की रात मिली थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें रूम में आई। गोकू और मेकोशिन तरोताजा होकर उठे और तैयार होने लगे। उन्होंने होटल की चाबी लौटाई और मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद कहा। गोकू और मेकोशिन अब शहर में घूम रहे थे। चलते हुए दोनों ने कुछ अजीब महसूस किया। कई पावरफुल और बुरी एनर्जी उनके आसपास थी। यह एहसास उन्हें उस लड़की की याद दिला गया जिससे गोकू ने कल बख्श दिया था, और उस लाल बालों वाली लड़की की भी, जो घायल लड़का को अपने साथ होटल में ले गई थी। गोकू कुछ देर तक अपनी एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करता रहा, लेकिन उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ। मिकोशिन, लगता है यहाँ अब कुछ नहीं बचा, चलो अपने प्लेनेट लौट चलते हैं। मिकोशिन ने सिर हिलाया और जैसे ही वे जाने ही वाले थे, अचानक उनके सामने एक चमकदार सफेद पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से 2 सुनहरे बालों वाले मोटल बाहर निकले। एक लड़का और एक लड़की। एक्सक्यूज मी, सुनहरे बालों वाला लड़का बोला, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर चल सकते हैं? गोकू ने उसकी ओर देखा। उसकी एनर्जी पहले मिली, लड़की से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। तुम्हें किसी से बात करने से पहले अपना नाम तो बताना चाहिए, है ना? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का हल्के से झुका और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा नाम माइकल है और ये मेरी बहन गैब्रियल है। दोनों ने एक साथ ग्रीटिंग्स किया। गोकू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम गोकू है और ये मेरी साथी मेकोशिश है। लेकिन तुम लोग इस तरह अचानक हमारे सामने क्यों आए हो? माइकल ने शांत आवाज में उत्तर दिया, दरअसल मिस्टर गोकू, हम हेवन के लीडर हैं। कुछ समय पहले हमने एक पावरफुल एनर्जी महसूस की थी, इतनी पावरफुल कि हमारे और फॉरेन एंजल के किंग दोनों ने उसे महसूस किया। वह एनर्जी थोड़े ही समय के लिए प्रकट हुई, लेकिन उसकी पावर अनबिलीवेबल थी। इसीलिए हम आपको एक बैठक में इनवाइटेड करना चाहते हैं, ताकि आप हमें यह बता सके कि आपके इस वर्ल्ड में आने का उद्देश्य क्या है। गोकू ने हल्की मुस्कान से बोला, समझ गया, लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी निकाल दी थी, लेकिन तुमने हेवन के लीडर और फॉलन एंजल का जिक्र किया, यह बात दिलचस्प लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माइकल ने सिर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा, प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो जाइए ताकि हम जादुई बॉल एक्टिव कर सकें। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। माइकल और गैब्रियल ने एक दूसरे को देखा और फिर जादुई बॉल बनाकर गायब हो गए। कुछ ही पलों में वे एक विशाल इमारत में पहुंचे जो किसी ऑफिस जैसी लग रही थी। वहां पहले से ही कई पावरफुल मल मौजूद थी, जिनमें फॉलन एंजल्स का लीडर अज्जेल और डीमंस का किंग सर्सेस भी शामिल थे। तो माइकल अजिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम उस अद्भुत एनर्जी वाले व्यक्ति से मिल पाए? क्या वह आने वाला है? उसने कहा था कि कुछ ही पलों में पहुंच जाएगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह वाकई आएगा या नहीं। उसी समय तेज रोशनी के साथ अचानक हवा में हलचल हुई और अगले ही पल गोकू और मेकोशिन वहां प्रकट हो गए। सब चौंक गए क्योंकि उन्होंने कोई जादुई बॉल नहीं देखा था। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूं, बताओ किस बारे में बात करनी है? अजाजल ने आगे बढ़कर कहा,
आ से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम अजाजल है, मैं फॉलन एंजेल का लीडर हूँ। फिर एक सीरियस लेकिन शालीन आवाज़ आई, मैं सर्सेस डीमन का किंग हूँ और यह मेरी बहन रियाज ग्रेमोरी है। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम गोकू है और ये मेरी साथी और मैकोशिन है। अजय जेल ने विनम्रता से इनवाइटेड करते हुए कहा, गोकू क्या आप बैठ सकते हैं? हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, पर अगर आप ना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। गोकू और मिकोशिन दोनों बैठ गए। माफ कीजिए गोकू, पर हम आपकी प्रेजेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, खासकर हम डीमन। उल्टा सिर्फ माइकल ही आपकी प्रेजेंट महसूस कर पाया। ऐसा क्यों है? गोकू ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं कहूं तो मेरी एनर्जी डिवाइन है। केवल वे जो किसी एनर्जी डिवाइन या गॉड जैसा पावर लेवल रहते हैं वे ही मेरी प्रेजेंट महसूस कर पाएंगे। किसी ने हैरानी में पूछा, डिवाइन एनर्जी मतलब क्या आप कोई गॉड हैं? गोकू ने शांत होकर उत्तर दिया, हाँ आप यही समझ लीजिए, मैं एक गॉड हूं। इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चकित हो गए। अदजेल ने फिर कहा, अब समझ आया कि आपने उस फॉलन एंजल को इतनी आसानी से हरा दिया, पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप उसे मार भी सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप नहीं सोचते कि वे लोग फिर कोई षड्यंत्र कर सकते थे? गोकू ने सीरियस आवाज में कहा, मैंने उस लड़की से कहा कि वह अपने लीडर को बता दे, और अगर मैंने फिर कभी ऐसा कुछ सुना कि वे किसी को तंग कर रहे हैं तो मैं खुद उन सबको खत्म कर दूंगा। मेरा फर्ज है कि मैं इस यूनिवर्स में जीवन का संतुलन बनाए रखूं। अजय जेल ने गहरी आवाज में पूछा, जीवन का संतुलन, इसका क्या मतलब है? अगर किसी प्लेनेट पर बस बर्बरता, डिस्ट्रक्शन और नफरत भरी जिंदगियां ही हो जहां कोई अच्छा जीवन कायम ना रहे, तो ऐसे प्लेनेट का अस्तित्व बनाए रखना ठीक नहीं। ऐसे मामलों में यह मेरी जिम्मेदारी है, यह तय करना कि वह प्लेनेट बना रहे या मिट जाएगा। सरल शब्दों में मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। अजेल के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखने लगे। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।